अस्सलामुअलैकुम। आज आपके लिए हम जो कहानी लेकर आए हैं इसका नाम है ज़ैनब और जादुई घंटी। ये कहानी छोटी ज़ैनब, दादी अम्मा और एक जादुई घंटी की है जो सिर्फ दिल के सच्चे एहसास से बजती है। देखें कि कैसे मोहब्बत और रिश्तों की ताकत हर लम्हे को रोशनी में बदल देती है। शाम का वक्त था। पूरा घर खामोश था सिवाय छोटी ज़ैनब के कमरे के, जहां उसकी टैबलेट की हल्की रोशनी चमक रही थी। ज़ैनब 12 साल की सोशल मीडिया की दुनिया में गुम थी। अचानक कमरे के दरवाजे पर लटकी हुई एक घंटी से एक अजीब और बहुत मधुर आवाज आई। ये आवाज इतनी हल्की फिर भी इतनी गहरी थी जैसे कांच की बरसात हो रही हो। ज़ैनब ने हैरान होकर देखा। उसके टैबलेट पर नोटिफिकेशन आने की आवाज भी इस आवाज के सामने फीकी पड़ गई। ये घंटी आम नहीं थी। ये एक लाजवाब चांदी की जंजीर से बंधी हुई सोने के रंग की छोटी सी क्रिस्टल की घंटी थी। मगर अभी कोई हवा नहीं थी, कोई हरकत नहीं थी, फिर भी वो घंटी गूंज उठी। ज़ैनब ने दरवाजा खोला और देखा कि उसकी दादी अम्मा, जो दूसरे कमरे में तस्बीह पढ़ रही थीं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे और उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अगले दिन ज़ैनब ने घंटी को गौर से देखा। उसने दरवाजा बंद किया और बार बार उसे हाथ से बजाने की कोशिश की। बेकार। उसने हवा फूंकी। बेकार। उसने सोचा शायद ये दादी अम्मा की वजह से बजती है। शाम को जब दादी अम्मा सो रही थीं और उनका चेहरा पुरसुकून था, ज़ैनब ने उनके कमरे के बाहर खड़े होकर घंटी को देखा। चुप, बिल्कुल खामोश। नाकामी का मोन्टाज। ज़ैनब ने अगले चंद दिन ये राज जानने में गुजार दिए। उसने हर वो चीज की जो दादी को आम तौर पर खुश कर सकती थी। दादी को चॉकलेट्स दी, उनका पसंदीदा टीवी सीरियल लगाया और यहाँ तक कि उनके पुराने फोटो एल्बम भी दिखाए, जो अक्सर दादी को मुस्कुराने पर मजबूर करते थे। लेकिन घंटी खामोश रही। ज़ैनब ने थक हार कर सोचा, ये घंटी किसी मसनूई खुशी से नहीं बजेगी। मुझे इस एहसास की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा जिसकी वजह से ये पहली बार बजी थी, यानी कोई बहुत गहरी और छुपी हुई बात। इस नाकाम कोशिश के बाद ही उसे हिम्मत करके दादी से पूछना पड़ा। एक दिन ज़ैनब ने दादी अम्मा से हिम्मत करके पूछ ही लिया, दादी अम्मा, ये घंटी कब बजती है? दादी अम्मा घंटी को देख रही है। दादी अम्मा ने घंटी को देखा। उनकी आंखों में गहरा प्यार छलक आया। बेटा, ये घंटी मेरी बचपन की घंटी है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, मेरे अब्बू ने एक सफर से लाकर मुझे ये तोहफा दिया था। ये किसी आम धात से नहीं बनी, बल्कि एक दरख्त के करीब पाए जाने वाले एक खास पत्थर के टुकड़े से बनी है। देख, ये घंटी सिर्फ तब बजती है जब मेरा दिल वक्त की सबसे खूबसूरत याद को छू लेता है। मेरी वो याद जिसमें मैं और तुम्हारे दादा एक दूसरे को बचपन में छुप कर देखते थे और खुश होते थे। वो एहसास अब कहीं खो गया है बेटा, और जब वो एहसास वापस आता है तो ये घंटी गूंजती है। ज़ैनब का दिल भर आया। उसने वो टैबलेट जो हमेशा इसके हाथ में रहता था साइड पर रख दिया। वो दादी अम्मा के करीब बैठ गई और उनका हाथ पकड़ लिया। दादी अम्मा, ज़ैनब ने नर्म आवाज में कहा, वो एहसास सिर्फ गुजरे हुए वक्त का मोहताज नहीं, हम आज भी वो एहसास बना सकते हैं। ज़ैनब ने फिर दादी अम्मा से उनके बचपन की सारी कहानियाँ सुनी। वो खेल, वो शरारतें। दादी अम्मा खुश थीं, हंसी थीं। जब घंटी चमक रही है, जब ज़ैनब ने अपने बचपन का कोई मजेदार किस्सा सुनाया, तो दादी अम्मा की आंखों में आंसू और हंसी दोनों थे। अचानक वो घंटी फिर बज उठी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में सिर्फ पुरानी याद नहीं, बल्कि नई उम्मीद और हाल की खुशी थी। ज़ैनब ने दादी अम्मा की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही चमक थी। घंटी इस बार सिर्फ पुराने प्यार के लिए नहीं बजी, बल्कि एक नए रिश्ते के लिए बजी, जो टैबलेट की रोशनी में नहीं, बल्कि दिल से दिल के ताल्लुक से रोशन हुआ था। ज़ैनब समझ गई कि वक्त से ज्यादा कीमती अपनापन और साथ होता है, और इस साथ की आवाज हमेशा सबसे मधुर होती है। हमारी ये खूबसूरत कहानी देखने का बहुत शुक्रिया।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियाँ देख सकें।